वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे आज या कल गुरु पूर्णिमा भी था। सर आज है तो आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो बहुत अच्छा माहौल है। तो 1 मिनट में लूंगा समय, ये चीज क्या है और ये यज्ञ किसको हम कहते हैं। तो इसका नाम है वानप्रस्थ पुनरुत्थान यज्ञ। और ज्यादा जानने के लिए YouTube वीडियो है जिसपे एक इंग्लिश में है और 2 हिंदी में है, एक ही चीज कन्वे करते हुए, जिसमें इसके बारे में मैंने पूरा बताया है कि इसका उद्देश्य क्या है, कैसे करना है, और ये सब डिटेल में। ब्रीफली ये उद्देश्य है कि समाज के नैतिक वैल्यूओं को ऊपर करने के लिए जो अच्छे लोग हैं समाज में, उनको समाज में एक्टिव करना है। और एक्टिव करने का भी 2 माध्यम जो है, वो माध्यम ये कैरियर काउंसलिंग है जो हर एक सैटरडे को होता है और मेंटरिंग के रूप में होता है। और दूसरा एजुकेशन है, जहां हमारे वॉलेंटियर फिलहाल कोरोना के कारण रिमोट और कमी के कारण रिमोट ही ले रहे हैं, बट आइडियल होगा कि इन पर्सन अगर चले तो एजुकेशन और कैरियर काउंसलिंग 2 माध्यम है, बट मेन उद्देश्य है कि अच्छे लोगों को समाज में एक्टिव करना, जिससे नेक्स्ट जनरेशन अच्छे मूल्यों को खुद ले सके। आप म्यूट हो जाओ, कौन म्यूट नहीं है? जो भी म्यूट नहीं हो प्लीज म्यूट हो जाओ, जिससे कि संस्कार पढ़ाया नहीं जाता है, संस्कार उठाया जाता है। तो अगर हम उदाहरण बने तो हमारा अगला जनरेशन खुद व खुद संस्कार उठा लेगा। इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन के रूप में बोलने की जरूरत नहीं है, बाकी तो वीडियो है ही। अभी जो मेन 2 स्पीकर हैं, उनको मैं कहूंगा 1 बाय 1 कि वो इंट्रोडक्शन दे दें, और फिर 2-4 लोग और इंट्रोड्यूस देंगे और बाकी स्टूडेंट ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देंगे। तो नेहा जी प्लीज अनम्यूट करके इंट्रोडक्शन दीजिए जरा। Hello everyone, good evening. This is Neha Kaushal and I am a senior lecturer here at FITCI Chandigarh. So I am in this field from last 7.5 years. From last 7.5 years I am in this field. कोचिंग देते हैं, बच्चों का प्रेपरेशन करवाते हैं एग्जाम के रिगार्डिंग जो जो उनके टारगेट्स होते हैं। सो मतलब इफ आई टॉक अबाउट लाइक आवर जॉब, तो एक बच्चों के साथ इंटरेक्शन, जैसे यहाँ इंटरेक्शन अभी ऑनलाइन हो रहा है, ऐसा ही रोज इंटरेक्शन रहता है, ऐसी हमारी जॉब है। स्वाति मैम, मैम म्यूट, यू आर म्यूट। थैंक यू नेहा मैम। पहले तो जो भी मुझसे बड़े हैं सबको नमस्कार, मुझसे जितने भी छोटे हैं सबके लिए बहुत सारा प्यार, और मेरी एज वालों के लिए हेलो। माई सेल्फ स्वाति तोमर, और जैसे नेहा मैम ने बताया हम दोनों ही लेक्चरर्स हैं। मैं पहले मैं बायो पढ़ाती थी, प्रेजेंटली अब मैं एसएसटी को भी डील करती हूँ। और आज की ही इंटरेक्शन की तरह बिल्कुल सही कहा मैम ने कि हमारा डेली का यही है कि हम बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, हम एजुकेशन फील्ड से ही रिलेटेड हैं दोनों ही, और बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और एग्जैक्टली पेरेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम आती हैं, हाउ टू डील विद द चाइल्ड एट दैट टाइम ऑफ टाइम, क्योंकि हर एक बच्चे के लिए एक क्रिटिकल टाइम है ये कि जब उनका पेपर है। अभी तो फिर भी आप लोगों के पास ऑप्शंस आ जाती हैं, जैसे आप 1 बार 2 बार पेपर दे सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, 1 दिन का पेपर और वो 1 ही बार देना होता था, तो वो क्रूशियल टाइम, उसका प्रेशर बच्चा कैसे झेलेगा, पेरेंट्स के ऊपर वो प्रेशर, तो ये सारी चीजें जेन्युइन है और नेचुरल भी हैं, बस इन सबको डील कर लेते हैं हम सब। तो आज का सेशन नेहा मैम स्टार्ट करेंगे, बीच बीच में आई विल कंटिन्यू, और जो भी हमारे जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, जिनके भी क्वेश्चंस हैं, विल रिस्पेक्ट एवरीथिंग, और सबको वेलकम। जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, आई गेस वो भावनाएं सबके पास जानी चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू नेहा स्वाति मैम। जी। नेहा जी जरा मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं। सुदेंदु जी आप प्लीज इंट्रोड्यूस कर दीजिए।
आप म्यूट पे हैं। मेरा नाम सुधेंदु चौबे है। मैं इंडिया से भागलपुर मेडिकल कॉलेज से पास करके मैं यूएसए चला आया। यहाँ पर मैंने अपना पूरा रेजिडेंसी एंड कार्डियोलॉजी में फेलोशिप किया। फिर अभी 30 साल से करीब करीब हम यहाँ प्रैक्टिस में हैं। और यहाँ पर हम लोग काफ़ी स्टूडेंट्स अब आते रहते हैं। 2-3 कॉलेजेस हैं जिसके स्टूडेंट हमारे साथ अभी भी रोटेट करते हैं। सो वी डेफिनेटली टेक प्राइड इन इट एंड ट्राई टू गेट द स्टूडेंट्स इन्वॉल्व। तो अभी इंडिया में क्या हो रहा है तो उतना तो हमको मालूम नहीं है, क्योंकि हमको निकले पे 30 साल हो गया। बट हियर व्हाट इज गोइंग ऑन, हाउ टू गेट इट, थिंग्स आर चेंज एनीथिंग। सो मैं छोटे टाउन में प्रैक्टिस करता हूँ, ब्रैडफोर्ड, एंड इट इज नाइस. So people have adopted me here, so I think this is kind of nice to see. और इससे ज़्यादा तो हमारे बनोई हैं सुरेंद्र तिवारी, जो काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, और वो हमेशा हमें कहते थे कि जैसे यू शुड ट्राई टू ज्वाइन। तो हम लोग इस बार सोचे कि चलो इस बार हम भी ज्वाइन करके देखते हैं कि क्या है। So thank you very much for accepting me, and looking forward to hear from you guys. तो अभी 2-4 लोग नए हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंट्रोडक्शन दे दें। एक तो कर्नल दिनेश कुमार हैं, संजना भारद्वाज हैं, स्नेहा शर्मा हैं, कर्नल राम कुमार हैं। आप लोग अगर जल्दी जल्दी इंट्रोडक्शन दे दें ताकि हम मेन टॉपिक पे आए। सो दिनेश। नहीं हो रहा है, तो दिनेश का म्यूट नहीं हो पा रहा। हाँ दिनेश प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं कर्नल दिनेश हूँ। मैं भी यहाँ चंडीगढ़ से कॉल कर रहा हूँ, और जो है एसके के साथ जो है बहुत अच्छा लग रहा है एसोसिएट होने के लिए, और जो है बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जस्ट कर्नल दिनेश और हम एक साथ हैं 79 से, सो वी नो ईच अदर दैट मच। कर्नल राम कुमार, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? मैं कर्नल राम कुमार सिंह हूँ, और आफ्टर रिटायरमेंट अहमदाबाद में अभी आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसे बेसिकली आई एम टर्निंग माई सेल्फ इनटू ए फार्मर, and so I have no option than to go back to my village, that is Barahia in Bihar. That is all I can say for the time being. Rest, I am also coursemate of Shikmar, and we are very childhood means friend come relative come, whatever you say. That is all I have. सो इन ब्रीफ राम कुमार और हम लोग एक ही परिवार के हैं और बचपन से अभी तक साथी हैं। और किसी को इंट्रोडक्शन चाहिए? कुमार धर्मेंद्र जी तो निकल गए। स्टूडेंट्स आप लोग पहले, मैं ऊपर से नाम लेते जाऊंगा, जस्ट टेल योर क्लास, दैट्स ऑल। गौरव कुमार। Sir, I am Gaurav Kumar. I am from Asansol, West Bengal. Okay, Gaurav. So he is working. Just Neha, for your information. Divyanshu. Hello, my name is Divyanshu Kumar. I live in Bihar, district Lakhinsar, village Baraiya. I am studying class 9. Ashu. My name is Aman Kumar. I am from Mutiari, Bihar, and I am studying in 10th standard. So 9th 10th. और कुमारी जिया, आई डोंट नो कि आपका एक्चुअल नाम क्या है। A1021 कुमारी जिया। Yes, sir. Namaste, sir. Sir, I am Kumari Jia of standard 10th, and I live at Bihar, Begusarai in Bihar. Oh, good. Anamika. अनामिका बोलिए। ओके, उसका म्यूट नहीं हो रहा होगा। कृपाल। नमस्ते, मेरा नाम है कृपाल गौरव, और मैं मूलतः बड़हिया बिहार से हूँ, और अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरा मुख्य काम है,
और इस कॉल को ज्वाइन करने का उद्देश्य यह है कि थोड़ा सा मेडिकल के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चले, ताकि और भी स्टूडेंट को गाइड कर सकूं। धन्यवाद। थैंक यू कृपाल। काशी शंकर। नमस्ते, मेरा नाम काशी शंकर है। मैं बढ़ैया बिहार से हूँ और मैं क्लास 11 में अभी स्टडी कर रहा हूँ और IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके थैंक यू। स्टूडेंट थोड़ा क्विकली करना है क्योंकि नहीं फिर टाइम नहीं मिलेगा। अब स्क्रीन नेम है A1018 KNET। Kainat. कायनात। Hello, Namaste. My name is Kainat. I am from Bihar, Begusarai, and I am a student of class 10th. अनुराग सिंह। Good evening to all of you. My name is Anurag Kumar from Barahia, Bihar. Barahia, Bihar. I am studying class 10th. Thank you. तिवारी जी आपका इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। पीयूष। Sir, my name is Piyush Kumar. I read in class 7. I live at Barahia. अब जिसका स्क्रीन नेम है रॉयज क्राफ्ट आइडिया ऐसे करके, वो कौन है? So my name is Debasmita Roy and I am 12th passed. 12 passed. And what are you doing? So preparing for NEET. Oh, very good. Akash Singh. Okay. Yeah, Akash, go ahead fast. आकाश बोलो। ओके, संजीव कुमार। साहिल रंजन। My name is Sahil Ranjan and I am from Barahia, Bihar, and I study in class 9th. अमन कुमार। नहीं बोल पाएगा। Good evening, sir. I am Aman Kumar. I am from Binagudi, West Bengal, and I am KVS student. Grade? Class 12, sir. Class 12. Swati, we already talked. Ravi Ranjan? Ravi Ranjan is going to call. He is preparing for NEET exam. Sagar? Sir, I am from Delhi. I am studying class 12, sir, commerce. Okay, Sagar, Delhi and 12th. Sanjeev? Good evening to all of you. I am Sanjeev Kumar. Now, I have done principalship in CBSE school for last 23 years. And now I am a mentor and a nodal of some of the schools given by CBSE to me. Very good, Sanjeev ji. Namaste, Sanjeev ji. Chaman? Chaman ji? Good evening, sir. Sir, I am from Bihar and I am preparing for NEET. I did my class 10th this year. Okay, very good. Isha Kumari? Yes, sir. I'm in class 10th and I'm in DAV Public School, HFC Burani. Okay, very good, Isha Kumari. You are in 10th. I think we will skip introduction of Surinder ji and Kumar Dharmender ji and anybody else. Surinder ji will be involved and he has been there, so we will talk to Surinder ji at the end. So all over to you, Neha. And I will also stop my video so that bandwidth is not become an issue. Neha, all yours. Okay, sure. Neha and Swati, you keep switching between yourself. Yes, sir. No issues. No issues, sir. Thank you. Okay. Is the screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So hi, good evening all. जितने भी लोगों ने अभी हमारे साथ ज्वाइन करा है, this is Neha Kaushal, senior lecturer at FITCI Chandigarh. So अभी जैसे मैं आप good evening all. अभी इंट्रो में मतलब देखिए हम जितने भी लोग यहाँ हैं, मैक्सिमम हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं.
एंड जितना मेरे को अभी तक सबने अपनी अपनी क्लास का बताया है, वी हैव स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, वी हैव स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, जिनको अपने करियर का आगे दे हैव टू गो फॉर लाइक मेडिकल और दे हैव टू गो फॉर नॉन मेडिकल, दे आर स्टिल इन अ डिसाइडिंग फैक्टर। एंड देयर आर स्टूडेंट्स जो अभी 11th में भी हैं एंड वो अपना ऑप्ट कर चुके हैं, एंड सम स्टूडेंट्स आर इन 12th जो कि नीट के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं। सो ऑल फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं 12th के स्टूडेंट्स की बात करूं, दे हैव ऑलरेडी हैव अ आइडिया अबाउट कि नीट क्या है, क्या एग्जाम है, कैसा पैटर्न आने वाला है। उनके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं एंड में शेयर कर दूंगी। बट फॉर दो स्टूडेंट्स लाइक जो कि अभी 10th में है या उससे भी लोअर क्लास में है, तो बेटा जब आप लाइक हम कोचिंग की बात करते हैं, तो इफ आई टॉक अबाउट लाइक इन इंडिया देयर इज अ हाई कंपटीशन। आपको भी पता है बहुत कंपटीशन चल रहा है। यू कांट से कि अगर हम इतना मेहनत करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, बिकॉज बहुत लाखों में बच्चे आपके साथ compete कर रहे हैं। सो एक टाइम था जब डिसाइडिंग फैक्टर होता था 11th-12th में जाकर, अब टाइम है जब डिसाइडिंग फैक्टर होता है 9th-10th से, है ना। लाइक इफ आई टॉक अबाउट लाइक माई सेल्फ एंड स्वाति मैम, हम लोग कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, तो कोचिंग में है ना, आपको भी पता है, अगर हम इंडिया का कल्चर देखें तो यहाँ पे कोचिंग स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम 6th, 7th, 8th, मतलब इन लोअर क्लासेस से बच्चे आने लग गए हैं। द मेन रीजन बिहाइंड दैट इज कि कंपटीशन बढ़ गया है। तो हमें उस कंपटीशन में खुद की आइडेंटिटी बनानी है, सिलेक्शन देना है, एक प्रॉपर हमें डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें तुम हो। मैं विदाउट नहीं, एक मिनट, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूँ। श्योर मैम, श्योर। देखिए बच्चे, जब आप नीट के लिए प्रिपरेशन करें, चाहे आप जेई के लिए प्रिपरेशन करें, जैसे मैम ने बताया कंपटीशन हाई है। अगर बच्चे हम जेई की बात करें तो प्रेजेंटली एक साल में जेई देने वाले बच्चे अप्रोक्सीमेटली 12 लाख टू 14 लाख बच्चा एक बारी में पेपर देने के लिए बैठ रहा है। 20,000 सीटें हैं जिनमें आपकी NIIT और IIT में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो आप कंपटीशन का लेवल सोचिए, कहाँ 14 लाख बच्चा और कहाँ आपकी 20,000 सीटें जिनके लिए आपका सिलेक्शन हो रहा है। एक्चुअली तो IIT के लिए जो है वो तो 10,000 ही है। सेम पैटर्न हमारा नीट में भी चल रहा है बेटा। नीट में भी आजकल लाखों बच्चे बैठ रहे हैं, जो कि और नंबर ऑफ सीट्स घटती जा रही है। आप अगर देखेंगे आपके आसपास बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, बिल्कुल सही बात, लेकिन वो सारे के सारे ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो कंपटीशन है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। अपने प्रोज एंड कॉन्स दोनों जगह है, आपके प्राइवेट के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। तो हर एक बच्चे की पहली जो इच्छा होती है वो यही होती है कि वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना जो का MBBS है या डॉक्टर बनने का जो उसका जर्नी है वो वहीं पर कंप्लीट करे। तो इसी तरीके से ये सारी की सारी जो आज हम दोनों आपको टिप्स देंगे, उनको बहुत ध्यान से, बहुत आराम से समझकर इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करिएगा। ओके, ओवर टू यू नेहा मैम। ओके, यस मैम। ओके, जैसे मैम ने बोला सीट्स की अगर हम बात करें, अगेन यहाँ भी आप 15 लाख बच्चों में compete कर रहे हो। सीट्स, अगर मैं मेडिकल की सीट्स की बात करूं तो मेडिकल में देयर आर लाइक, अगर हम बात करें अभी 2021 तक की, अराउंड 70 to 80,000 सीट्स हैं आपकी इंडिया में। बट अगर कोई बच्चा, देखो 15 लाख इज द नंबर। अगर आप सोचते हो, जैसे समटाइम्स बच्चा ड्रॉप कर लेता है कि 2 साल प्रेपरेशन करूंगा फिर 1 साल ड्रॉप करके अच्छी सीट के लिए दूंगा, तो अब देखो आपका कंपटीशन वो बढ़ता जा रहा है। सो जो भी करो स्मार्ट वर्क करो, और अपना एक फैक्टर, एक हार्ड वर्क देख के करो कि आपको जो अपना टारगेट अचीव करना है इस टाइम में अचीव करना है, ना ही आपको उसको बढ़ाना नहीं है, टाइम को नहीं आपको बढ़ाना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम एग्जाम के लिए ही स्टार्ट करते हैं, जिसका डिस्कशन आज हम सब करेंगे फॉर लोअर क्लासेस स्टूडेंट्स। आपको फर्स्ट टाइम आई थिंक यू आर लाइक, आपने सुना होगा बट आई डोंट थिंक सो कि आपको डिटेल्स इतने इसके बारे में पता होगा। सो अगर हम नीट की बात करें, दिस इज द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये करवाती है एग्जाम, अगर आपने पहले, मतलब अगर हम अपने टाइम की बात करें, स्वाति मैम ने जब दिया होगा, जब मैंने दिया होगा, तब अलग अलग एग्जाम्स होते थे। AIPMT के नाम से होता था, एम्स अपना अलग लेता था, जिपमेर अपना अलग एग्जाम लेता था। लेकिन अब क्या हुआ है, ऑल ओवर इंडिया एक ही जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट चल रहा है अंडर द नेम ऑफ द नीट, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट।
तो इसी टेस्ट के थ्रू जो जो मेरिट आएगी आपको MBBS में, आपको डेंटिस्ट्री में, आपको जैसे आयुष की जो जो अलग अलग ब्रांचेस हैं सर्जरीज की, लाइक आयुर्वेदा की बात करें, यूनानी की बात करें या होम्योपैथी की बात करें, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, जो भी आपको एडमिशन मिलेगा वो आपको इस एग्जाम के बेस पे ही मिलेगा। पहले जैसे ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इनकी अलग अलग होती थी, एम्स अपना करवाता था, जिपमेर अपना करवाता था, ठीक है, AIPMT CBSE कंडक्ट करवाता था। अब ये सब गवर्नमेंट ने हटा दिया है। क्यों हटाया? ताकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो सारा का सारा क्या हो, प्रॉपर विदाउट एनी कि हाँ इधर गड़बड़ हो गई, इधर गड़बड़ होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो NTA ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, ये सारा का सारा काम जो भी इवन की JEE एडवांस्ड की अगर हम बात करें जो नॉन मेडिकल वाला बच्चा देता है, या हम नीट की बात करें जो मेडिकल वाला बच्चा देगा, वो सारा का सारा अपने कंट्रोल के अंडर रखा है। सो ये बहुत अच्छी चीज भी है, ठीक है। सीट एलोकेशन की बात करें बाद में, या जो भी स्कोर आएगा, स्कोर कार्ड आपका आता है, OMR चेकिंग होती है आपकी, या फिर जो रिजल्ट आता है, ये सारा का सारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंडर ही है। सिलेबस क्या है टेस्ट का? सबसे पहली चीज ये है, वास्ट सिलेबस है, 11th 12th दोनों आती है। अब जैसे यहाँ पे बच्चे 9th और 10th के दोनों प्रेजेंट है, बेटा आपको ये नहीं सोचना अभी से कि 11th में जाएंगे तो प्रेपरेशन करेंगे, तब नॉन मेडिकल देखेंगे या मेडिकल देखेंगे तब सोचेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। क्योंकि अगर आप सिलेबस उठाकर देखोगे ना नीट का, देयर आर मेनी चैप्टर्स जो कि आप 9th में भी पढ़ोगे और 10th में भी पढ़ोगे। जब आप 11th और 12th में आओगे ना, वही चैप्टर्स का इलेबोरेशन हो जाता है। जैसे हम यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं ना, एंड जब 11th में आते हैं बच्चे, 9th-10th में अगर किसी बच्चे को पढ़ाया है और वो 11th में आ रहा है, तो उसको बहुत, अब मानो एक टाइप का हेल्प मिलता है उससे कि हाँ उसने इन कोचिंग या अपने आप से पढ़ के बहुत सारी उसने एक्स्ट्रा चीजें पढ़ी थी जो उसको 11th और 12th में अब काम आ रही है। बेटा जो टेस्ट का सिलेबस है, अभी ड्यू टू कोविड सिचुएशन, आपको भी पता है, ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन एग्जाम बहुत पोस्टपोन हुआ है। अब सितंबर में एक डेट फाइनल हुई है, तो बहुत सारे लाइक इंस्टीट्यूशंस ने, स्कूल्स ने बोल के लाइक एप्लीकेशंस देके, तो सिलेबस तो वही है, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट कम कर दिया था नेशनल मेडिकल कमीशन ने, क्योंकि सिलेबस यही देते हैं, नोटिफिकेशन यहीं से आता है। तो ये लिंक मैंने शेयर करा है, जिसको भी चाहिए होगा तो ये लिंक आप लाइक, मैं ये PPT शेयर कर दूंगी, इसमें लिंक है, वैसे आपको गूगल पे भी लिंक मिल जाएगा। इस लिंक में आप सारा सिलेबस देख सकते हैं। मतलब है कि चैप्टर्स वही है, लेकिन उनके अंदर जो भी सब टॉपिक्स है उसमें कुछ कम करा गया है। तो आप मानो जो भी इस साल बच्चे टेस्ट दे रहे हैं ना, दैट इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट फॉर देम, ठीक है। कोविड से थोड़ा सिचुएशन हार्म हुआ है, ठीक है। अगर हम प्रेपरेशन की बात करें, बहुत लटक गया, क्योंकि जब कोई चीज लटकती है ना तो एक टाइम ड्यूरेशन, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन वो आता है साथ में, लेकिन आपको बहुत काम तरीके से प्रेपरेशन करनी है। आपको ये सोचना ही नहीं है कि मेरा इतना पोस्टपोन हो गया, ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है बेटा, क्योंकि अभी ड्यू टू दिस कोविड एंड आप घर पे बैठे हो, आप लाइक बाहर बहुत कम आउटिंग हो रही है बच्चों की, तो है ना, तो बहुत सारे बच्चे इस चीज का भी बहुत सारा प्रेशर ले रहे हैं, और ऊपर से आपका एग्जाम प्रेशर, जो भी बच्चे 12th में हैं उनके लिए तो ये लाइक दिस इज अ वेरी टफ टाइम मैं बोल सकती हूँ, बिकॉज चिल्ड्रन आर फेसिंग दीज थिंग्स। तो आपको एक बहुत काम तरीके से, बहुत पेशेंस से प्रेपरेशन जैसे आपने स्टार्टिंग में करा था वैसे ही इस ड्यूरेशन में भी करना है, और अपने टारगेट का आपको पता है एंड यू आप कर लोगे अचीव। अगर आप इसी पेस से लगे रहोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, आप अचीव कर लोगे। लेकिन आपको थोड़ा सा भी अभी इस टाइम पे आकर, व्हेन एग्जाम इज दिस मच क्लोज, आपको थोड़ा सा भी केयरलेस नहीं होना है। ये चीज बहुत ध्यान से आप प्लीज अपने माइंड में रखिएगा, जो अभी इस टाइम पे बच्चा 12th में प्रेपरेशन कर रहा है। बाकी बच्चे जैसे हैं, आपको बेटा इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस आपको भी पता है कि मेन 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। देयर आर 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। एंड तीनों सब्जेक्ट्स में जो बायोलॉजी का पार्ट होता है वो हाफ होता है टोटल एग्जाम में, क्योंकि बायो में आपका बॉटनी भी आएगा, बायो में आपका जूलॉजी भी आएगा। 9th-10th में बॉटनी का पार्ट इतना नहीं पढ़ता है बच्चा, जो 9th-10th वाला बच्चा होता है उसने जूलॉजी का पार्ट पढ़ा होता है, बॉटनी नहीं पढ़ी होती। तो आपको उसी तरीके से अपना एक प्रेपरेशन करनी है। बायो का पार्ट आपको भी पता है, बायो इज अ सब्जेक्ट जिसमें बहुत कंसंट्रेशन के साथ सिटिंग टाइम देकर पढ़ना है। उस पर हम बाद में आएंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, कितना कितना मतलब लास्ट ईयर आया था,
वो हम बाद में आते हैं, पहले मैं पैटर्न पे आ जाती हूँ। जो सबसे अच्छी चीज इस बार बच्चों के लिए हुई है, अगेन मैं बोलना चाहूंगी, दिस इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट फॉर यू ऑल। जो 12th में अभी बच्चे हैं इस साल अपीयर होंगे, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो सब लोग पैटर्न ऑफ द टेस्ट? यस मैम। है ना? तो ऐसा पहले कभी नहीं होता था कि ऑप्शनल दिया जाए, कभी नहीं हुआ है। बहुत सारे एप्लीकेशंस आई कि ड्यूरेशन कम कर दो, ऑनलाइन कर दो, ऐसा कुछ नहीं करा एनटीए ने, बस पैटर्न चेंज करा है। हर एक जो आपका सब्जेक्ट है उसको 2-2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। ये जो सेक्शन ए है ना बेटा, हर एक सब्जेक्ट। Neha ma'am, can you kindly make the PPT bigger? It's hard to see. ओके श्योर सर। आप प्रेजेंटेशन मोड में इज इट चले जाइए। विजिबल नाउ? मच बेटर। ओके डन। ओके सो आप यहाँ सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, बायो में बॉटनी एंड जूलॉजी इज इंक्लूडेड एंड फिजिक्स केमिस्ट्री। हर एक इसमें सब्जेक्ट को ए बी सेक्शन में डिवाइड करा है। एंड इफ यू आर सीइंग ए सेक्शन में देयर आर 35 क्वेश्चंस। हर एक ए सेक्शन में देयर आर 35 क्वेश्चंस और बी सेक्शन में है सर ऑल स्टूडेंट्स देयर आर 15 क्वेश्चंस। एंड अगर मैं इन सारे के सारे क्वेश्चंस की बात करूं, ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स। तो इंटू 4 यहाँ करो, ये तो आपका 140 हो गया। यहाँ पे 40 क्यों हुआ? क्योंकि बेटा जो बी सेक्शन है ना, हर एक एग्जाम के हर एक सब्जेक्ट के बी सेक्शन में यू हैव टू ओनली डू 10 क्वेश्चंस। तो आपको 5 क्वेश्चंस का वहाँ चॉइस मिल गया है। 15 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी के, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 10 क्वेश्चंस। इंटू 4 होगा। अगर गलत ऑप्शन है तो -1 का वो नेगेटिव मार्किंग रहेगा, -1 का। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। और अगर मैं इन दोनों सेक्शंस को मैं डिवाइड करूं और थोड़ा सा मैं आपको अगर मैं इनका मोड बताऊं कि किस, देखो जो सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये थोड़े मॉडरेट मोड के होंगे, ठीक है? इजी भी होगा इसमें, मॉडरेट भी होगा। जो सेक्शन बी आएगा ना, इसको आप बोल सकते हो कि मोर देन मॉडरेट होगा। ये टफ बोलूंगी, ठीक है? टफ वी कैन से, या थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट हो सकते हैं। सेक्शन ए जैसा नहीं मिलेगा। सेक्शन ए आप करोगे तो आपको इजी लगेंगे क्वेश्चंस, मॉडरेट लगेंगे। लेकिन सेक्शन बी में देयर वुड बी क्वेश्चंस जो कि थोड़ा एक आप मानो एक एप्लीकेशन लेवल के होंगे कि आप अप्लाई कर रहे हो किसी कॉन्सेप्ट को। तो आप जो भी पढ़ो उसकी इन डेप्थ जाकर पढ़ो, जो भी सॉल्व करो, चाहे दिन में कम क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन कभी ऐसा मत करना कि क्वेश्चन जो नहीं हो रहा उसको छोड़ दो। समटाइम्स होता है कि हम क्वेश्चन एक पेपर लेकर बैठे, एक क्वेश्चन पे अटक गए। ऐसा नहीं करना है। अगर तो आप टाइम बाउंडेड पेपर लिया है आपने, कि आपने अलार्म क्लॉक से स्टार्ट करा है, 3 घंटे का मॉक टेस्ट मेरे को देना है और 3 घंटे के बाद मेरे को बस उसको खत्म कर देना है, तो वो तो आप उसमें तो छोड़ोगे जो नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस की घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, लाइक इफ वी टॉक अबाउट फिजिक्स में तो आपको प्रैक्टिस करना ही रहेगा, तभी आपको याद होंगी चीजें, तभी आपको पता लगेगा कैसे डिराइव करनी है, बहुत सारी चीजें, है ना? तो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट होगा। केमिस्ट्री में रिएक्शंस हैं, आपको लिख के देखनी है वो। बॉटनी और जूलॉजी में, बायो में आपको पता है कि मैक्सिमम थ्योरेटिकल पार्ट है, तो चीज़ों को समझना है, क्रैमिंग ज़्यादा नहीं करनी है। समझो, नहीं आ रहा तो उसको लिखो, खुद नोट्स बनाओ। खुद नोट्स बनाओगे तो वो चीज़ कभी नहीं भूलोगे। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, इस तरीके से इस बार ये आपका पैटर्न डिवाइड करा गया है टेस्ट का। सिलेबस जो है ये मैंने यहाँ भी शेयर करा है, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा। Okay, Swati ma'am, you want to add something about the subjects? Swati ma'am may not Like be there. She had problem with the phone. Swati, are you there? No, she is not there. Swati ma'am, are you there? No, she may not be there. She had problem. So you can continue, Neha ji. Okay, done. No issues, sir. So बेटा, जैसे अगर मैं आपको फिजिक्स का बताऊँ ना, तो फिजिक्स में जो मेरा मानना है, मतलब लाइक जैसे हम फैकल्टी भी आपस में बात करते हैं या हम बच्चों को भी देखते हैं, 70% स्टूडेंट्स का द थिंग इज दैट कि उनको कहाँ दिक्कत आती है जब दे हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। क्योंकि जो एक मेडिकल का बच्चा है उसको, जस्ट वेट फॉर अ मिनट सर। ओके, नो प्रॉब्लम, जस्ट वेट फॉर अ मिनट।
ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर हम फिजिक्स में बेटा बात करते हैं ना, फिजिक्स में आपको प्रैक्टिस चाहिए न्यूमेरिकल्स की। एक बायो का बच्चा जिसने मैथ्स पढ़ा है 10th तक, 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा, और एक वो बच्चा जो नॉन मेडिकल में आया है और उसका मैथ्स भी साथ में चल रहा है, उसने 11th में मैथ्स कंटिन्यू हो रहा है, उसको फिजिक्स इजी लगती है एज कंपेयर टू अ स्टूडेंट जिसने बायो ऑप्ट करी है। सो एक हमारे लिए या उन बच्चों के लिए जिन्होंने बायो ऑप्ट करी है, उनके लिए एक थोड़ा सा, अगर मैं तीनों सब्जेक्ट्स में बात करूं तो इसमें एक लेवल अप आपको जाकर मेहनत करनी होती है, बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें आपको सिटिंग टाइम प्रॉपर देना होता है। तो मेरा अगर एडवाइस एक मैं देना चाहूंगी, जो चीज आपको डिफिकल्ट लगती है ना, वो आप मॉर्निंग में उठ के करिए। अभी जो मैंने ट्रेंड देखा है सबसे शेयर करना चाहूंगी, बच्चों में जो ट्रेंड देखा है, बच्चा घर पे रह रहा है, कोई काम नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं बच्चा कर रहा, बहुत कम बच्चे फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, दे आर लाइक बाउंडेड इन देयर होम बाउंड्रीज, है ना। सो उस वजह से क्या हो रहा है, एक तो वो स्क्रीन टाइम उनका बढ़ रहा है, दे हैव टू अटेंड द स्कूल क्लासेस, किसी ने कोचिंग ज्वाइन करा है, कोचिंग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उस वजह से दे आर नॉट एबल, स्कूल नहीं जाना तो डिसिप्लिन में रहा ही नहीं है कि सुबह उठना है, फिर स्कूल के लिए रेडी होना है, जाना है, आना है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा रात में पढ़ रहा है, बच्चा सोच रहा है रात में बहुत शांति है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मैं रात में पढ़ूं, मॉर्निंग में नहीं उठ रहा बच्चा। ये जो दिक्कत है, इसको मैं दिक्कत ही बोलूंगी, बिकॉज इन यूर एज, जो भी आप 9th में हो, 10th में हो, 12th के बच्चे हैं, 11th के, आपको लेट नाइट नहीं पढ़ना है, बिकॉज जिन बच्चों ने अभी नीट का प्रेपरेशन करा है, they are very well aware about their sleep cycle, circadian rhythm, बहुत अच्छे से अवेयर होंगे। आप उसको क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो आप उसको। तो उस सब्जेक्ट के लिए जो आपको डिफिकल्ट लगता है, जिसको आपको लगता है ज्यादा टाइम देती हूँ मैं या देना पड़ता है मेरे को, आप उस सब्जेक्ट को मॉर्निंग में करोगे तो आपको खुद ही डिफरेंस ये फील होगा। एंड फिजिक्स में अगेन बोलना चाहूंगी, इट्स अ सब्जेक्ट जो कि केमिस्ट्री और बायो जैसा नहीं है, इसमें आपको प्रैक्टिस, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स करनी है। एंड अगर हम बात करें बायो की, बायो में बेटा बॉटनी एंड जूलॉजी इज देयर, और अगर मैं दोनों सब्जेक्ट्स की बात करूं, जूलॉजी में तो देयर आर डायग्राम्स, है ना, आप बनाओ, आप प्रैक्टिस करो तो आपको चीजें नहीं भूलेंगी। एंड अगर मैं बॉटनी में बात करूं, उसमें क्रैमिंग यू हैव टू डन, क्रैमिंग करनी पड़ेगी आपको, कुछ चीजों की आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने भी पेपर देखे हैं, जिन्होंने पेपर नहीं देखे, जो लोअर क्लासेस के बच्चे हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल्स दे आस्क, पेपर में डायरेक्ट एग्जाम्पल्स आते हैं। सो बॉटनी में थोड़ा आपको ये करना रहेगा, लेकिन एनिमल किंगडम में आई डोंट थिंक सो आपको इस चीज की जरूरत होती है, एक्सेप्ट वन चैप्टर दैट इज डाइवर्सिटी। बट अगर आप किसी चीज को बार बार पढ़ोगे वो नहीं भूलेगी आपको। और अगर कोई आपको चीज नहीं लर्न हो रही है, जस्ट राइट इट, लिख के देखो उसे। इसलिए जो बच्चा नोट्स अपने खुद बनाता है या जो दूसरा कोई नोट से पढ़ता है, उन दोनों की अगर आप प्रेपरेशन में देखो ना, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको खुद फील होती है ये चीज। सो कंटिन्यूइंग विद माय स्लाइड, नीट एनालिसिस की मैं यहाँ थोड़ा सा लास्ट ईयर का नीट एनालिसिस जो नीट हुआ था उसका थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी। ये बायोलॉजी का एनालिसिस है, माई सेल्फ अ बायोलॉजी लेक्चरर, तो थोड़ा सा मैं यहाँ चैप्टर्स का बेटा डिस्कस करना चाहूंगी। सबसे ज्यादा जो आया था वो आपको ह्यूमन फिजियो पे आया था। ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं, लाइक स्टार्टिंग विद योर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्किन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज हो गया, सारा का सारा। अगर मैं इन सिस्टम्स की बात करूं, ये सारे के सारे ह्यूमन फिजियो में आते हैं। एंड 16% अगर देखा जाए पूरे पेपर का, तो ह्यूमन फिजियो का सबसे ज्यादा पार्ट आया था। रेस्ट अगर हम बात करें, दिस इज द डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड, जो मैं आपको अभी बोल रही थी कि लिटिल बिट डिफिकल्ट हो सकता है, क्रैमिंग पार्ट थोड़ा ज्यादा होता है इसमें, बट अगर आप इसको बार बार पढ़ोगे, सुबह उठ के अगर आपको लग रहा है कि आप टाइम दे सकते हो, तो सुबह इसको उठ के मॉर्निंग में पढ़ो, यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम। सो ये मैंने कुछ एनालिसिस लिया था। आप इन चैप्टर्स को अगर देखो, लास्ट ईयर के एग्जाम में यही चैप्टर्स मेन थे जिनसे क्वेश्चंस आए थे। और आप देखो, दिस इज द बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस पार्ट। कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई बच्चा 11th में आकर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, कोई 12th में ओलंपियाड दे रहा है, बिकॉज नीट के अलावा बच्चा बायोलॉजी ओलंपियाड भी देता है, तो ये चैप्टर्स वहां भी सेम ही है, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं रहेगी। कोई बच्चा अगर नीट प्रेपरेशन कर रहा है ना,
तो वो बायोलॉजी ओलंपियाड भी कर रहा होगा। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे अबाउट इंडियन बायोलॉजी ओलंपियाड या इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो ये आपके लिए एक ही टाइम पे आप प्रेपरेशन कर रहे हो लेकिन 2 एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो। एंड इफ यू टॉक अबाउट द केमिस्ट्री, ये नीट 2020 का केमिस्ट्री एनालिसिस है एंड दिस इज द फिजिक्स एनालिसिस। फिजिक्स में आपके चैप्टर ज्यादा है, 11th और 12th के मिला के अगर देखें तो आप देखो सारे के सारे चैप्टर से क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते इस चैप्टर को स्किप कर दूंगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टॉपिक को या सब टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यू डोंट नो, आपको नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है इंपॉर्टेंट। आपको एक और बात बेटा मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ, इंडिया से जो बच्चा एग्जाम देता है सबको पता है अबाउट एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी को आप मान के चलिए कि ऐसा नहीं है आप हायर लेवल पढ़ते रहो। इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनसीईआरटी तो एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे प्रॉपर्ली। कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको नहीं आते क्यों? क्योंकि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। सो ये तो आप अपने ना गांठ बांध लो प्रॉपर्ली कि एनसीईआरटी तो लाइक दिस इज द भगवान फॉर नीट। ये तो पढ़नी ही पढ़नी है आपको, कुछ भी ऐसा ना हो इसमें जो आपको नहीं आता हो, ना कोई क्वेश्चन ना कोई ऐसा वर्ड जो आपको नहीं पता है एनसीईआरटी का, मार्क माय वर्ड्स। सो अब वापस से थोड़ा सा नीट एग्जाम पे आ जाते हैं। बेटा मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको भी पता है, ऑनलाइन नहीं करवाया तो पेन एंड पेपर बेस्ड रहेगा, ऑफलाइन मोड में रहेगा। 3 घंटे का एग्जाम होगा, इवनिंग शिफ्ट है एंड 13 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम आएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई लाइक बंगाली में दे रहा है तो सिर्फ वो कोलकाता के लिए एप्लीकेबल होगा। नो, ऑल इंडिया जो सीट्स रिजर्व्ड हैं वो हर एक लैंग्वेज का जो बच्चा पेपर देगा उसका सिलेक्शन होगा तो उसके लिए ये सीट्स रिजर्व्ड रहेंगी। ऑल इंडिया वो कर सकता है अप्लाई। थोड़ा सा एज एलिजिबिलिटी है, ये 17 ईयर्स ऑफ एज का बच्चा, लाइक जो बच्चा बोर्न ऑन और बिफोर 31/12/2004 से है, he or she can appear for this exam. Upper age limit 25 years है, but there are certain restrictions. But जैसे हम लोग यहाँ सब बैठे हैं, we are in 12th या 11th, तो ये उनके अकॉर्डिंग एज है उनका। क्वालिफिकेशंस अगेन आपका 10th 11th 12th एक ही स्कूल से होना चाहिए, एक ही स्टेट से होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो गए। 10th 11th 12th these are the 3 classes। मेन सब्जेक्ट्स आपके ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो होने चाहिए, साथ में इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज आपका एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट भी होना चाहिए साथ में। ये सारी इसकी क्वालिफिकेशंस है। बेटा रिजर्वेशंस की अगर हम बात करते हैं तो ये अलग अलग रिजर्वेशन कोटा है, ये अलग अलग रिजर्वेशन कोटा है। एंड एडमिशन प्रोसीजर जो रहेगा, ऑल इंडिया स्टेट कोटा के अकॉर्डिंग सीट्स मिलेंगी। गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उनमें सीट्स होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट और एनआरआई कोटा सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, सेंट्रल पूल कोटा सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, एम इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस इंडिया। और ये सारा का सारा जो भी बच्चा क्लियर हो रहा है वो ऑल इंडिया जो भी सीट्स है वहाँ अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन होगी। बस हाँ ये है कि जो उस कॉलेज का, जो उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप उसकी नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। एंड ये मैंने एक लिंक शेयर करा है फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म, जिस बच्चे का भी लाइक अभी जैसे एप्लीकेशन फॉर्म अभी चल रहा है, जुलाई से 13 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, टिल 6 अगस्त तक आपको ये करना है। फिर उसके बाद करेक्शंस आती है, उसकी डेट आ रखी है, तो ये सब बच्चों को पता है जो नीट के लिए अपीयर हो रहा है। एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, आपका बिफोर 3 days बिफोर एग्जाम आना है, प्रोविजनल एडमिट कार्ड होगा। इसके बिना आपको पता भी है एग्जाम में किसी भी एडमिट कार्ड के बिना एंट्री नहीं देते हैं। एंड अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप इस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर एडमिट कार्ड नहीं आया तो वहाँ पे पैनिक नहीं होना है आपको। एंड डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट बेटा ये भी साइट पे ही आपको मिलेगा, सारा का सारा टिल द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द एनटीए। ये मैंने एक सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस शीट पे दे रखा है बेटा। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट आपका 7 अगस्त तक रहेगा। फीस है एग्जाम की, ये फीस लिखी हुई है इसमें। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन आपकी 12 अगस्त तक है। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन 4 आप अपनी प्रेफरेंस सिटी दे सकते हो अभी तो ड्यू टू कोविड सिचुएशन, ताकि प्रॉपरली एग्जाम हो जाए। अभी तो सेंटर्स भी बढ़ाए हैं गवर्नमेंट ने ना, तो 20 अगस्त तक आपका स्टार्ट हो जाएगा। एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आएगा। 3 hours का एग्जाम है, इवनिंग शिफ्ट में होगा 2 to 5। और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप साइट विजिट कर सकते हो। एंड लास्ट में मैंने एक स्लाइड शेयर करी है, दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम, चाहे किसी भी एग्जाम की वो बात करें।
कोई 10th में है तो NTSC का प्रेपरेशन कर रहा है, कोई 11th में है तो ओलंपियाड्स का प्रेपरेशन कर रहा होगा, 12th में है तो अपना नॉन मेडिकल या मेडिकल का प्रेपरेशन कर रहा होगा। अपना एक टाइम टेबल बना के रखो। इफ यू आर नॉट गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, इट्स अ रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट ही करती हूँ अपने यहाँ भी बच्चों को ना, जिनको मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि बच्चे को ऐसा लगता है, मतलब दे हैव दिस फीलिंग कि रात में हम बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, बट रात में आप उतना एफिशिएंटली नहीं पढ़ पाओगे जितना आप मॉर्निंग में पढ़ पाओगे। एंड वन मोर थिंग, जो बच्चा तो 12th कर चुका है, क्लासेस खत्म हो गई हैं, उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी, बट दो स्टूडेंट्स हु आर स्टिल इन देयर स्कूल्स और वो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो बेटा अगर हम प्रैक्टिस की बात करें ना, मैं यहाँ भी अपने हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि जो आपको टीचर पढ़ाता है ना, अगर आप घर जाकर उस चीज़ को पढ़ लो, आप कभी भी पाइल्ड अप नहीं होगा आपका सिलेबस, कभी भी नहीं होगा। स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, आप अपने फैकल्टी से रेफर कर सकते हो, आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, जहाँ भी आप कोचिंग ले रहे हो या स्कूल कर रहे हो, सब आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि देखो एग्जाम को टारगेट करना है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पढ़ने को तो तीनों सब्जेक्ट इतने वास्ट हैं, आपको डायरेक्शन लेस नहीं होना है, आपको जो एग्जाम आपका टारगेट है, यू हैव टू गो इन दैट डायरेक्शन। एंड सबसे बड़ी चीज़ इस टाइम में, एंड नॉर्मल भी टाइम आ जाए, हमेशा आपको कॉन्फिडेंट रहना है, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेकर आनी है माइंड की। अभी से नहीं सोचना है मेरा हो जाएगा या नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या करूँगा, कभी भी ये नेगेटिव थिंकिंग माइंड में आपको नहीं लेकर आना है, ठीक है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माय सेशन regarding this knowledge of the exam, and like I am open now for all the question array. If any question you can ask now. Thank you so much. Thanks, Neha. Anybody ask question, and you can also type your answer or type your question in the chat window. Sir, I have a question. Sure. थोड़ा अलग क्वेश्चन है कि हम कितने बार नीट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, लिमिटेशन क्या है अटेम्प्ट करने अपर का? लिमिट 25 years है। How many times? Frequency? Can one give 7 times exam or only twice or thrice or until age 25? सर once a year आप दे सकते हो। Okay. Thank you नेहा जी। ठीक है, ऐसा ऐसे कोई लिमिट नहीं है सीट्स की, तो अटेम्प्ट्स नहीं है ऐसा, मतलब कि आप एक बार दोगे 2 बार, एक अपर एज लिमिट सेट करी हुई है, बट यू हैव टू गो थ्रू दैट एक कुछ आपको इंटरनेट पे जो एनटीए की साइट है वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा अपर लिमिट का। तो ठीक है कि अगर 25 एज तक भी बच्चा दे सकता है एग्जाम, तो उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट वन प्लीज। Ma'am, my question is that is it necessary that we should do 10th, 11th, and 12th from same school? Can you repeat it again? Sorry. Ma'am, it is compulsory to do 10th, 11th, and 12th from same school. Yes. ये अभी नॉन मेडिकल में नहीं है, फिर भी इस लाइक फॉर दिस ईयर यू शुड हैव टू चेक वंस अगेन, बट एक उसका जैसे एक स्टेट से आपको सेम स्टेट से ही करना रहेगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो आप बोर्ड नहीं उसके बाद चेंज कर पाओगे। नेहा मैम। हाँ जी सर। I feel the question which a student is asking, that 10th, 11th, and 12th got to be done from the same school. Same school means from CBSE school. It's not that the CBSE is getting changed. It's not from Haryana government to CBSE. 10th has been done from, 11th has been done from state school, and 12th from CBSE. That Sir, is like the thing is that जैसे हम क्या करते हैं, जैसे एक बच्चा नॉन मेडिकल का दे रहा है, तो 10th अगर उसने सीबीएसई से करी है और इस स्कूल से पर्टिकुलरली लाइक पंजाब से करी है, एंड ही इज मूविंग टू अदर स्टेट इन 11th एंड 12th, तो वहाँ दिक्कत नहीं होती है। लेकिन नीट के लिए यू हैव टू रिमेन इन द सेम स्टेट 10th, 11th एंड 12th. Please check once again. Anyway, I think these things must be given on the website, because एक बार आप वेबसाइट पे ये चेक कर सकते हैं। Correct. Because till last to last year it was like that कि 10th, 11th and 12th होना चाहिए।
it is better to confirm because there are ton of central government employees. They keep maybe. they keep getting posted, so we don't know. Yes. There may be some exceptions to that. Yeah, candidates must have completed appearing his or her 10th and 12th from the state. That may be because of reservation system, because they are at the state level also. Maybe. Yeah. आप एक बार चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन. Any other मैम question? बोर्ड का भी लेकर कोई रूल है क्या? मतलब अगर 10th CBSE की है और इंटरमीडिएट किसी और बोर्ड से, तो ऐसे लेकर कोई नियम? नहीं सर, आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा, क्योंकि मैनी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे CBSE ICSE से तो अपना चेंज कर लेते हैं, बट आई थिंक ड्यू टू कोटा स्टेट शुड बी रिमेन सेम. But Prabhat, best is to confirm from the हाँ प्लीज आप एक बार website, कंफर्म कर लीजिएगा. because या जो मैं देख पा रही हूँ ऑनलाइन, जो मैं चेक कर पा रही हूँ, क्योंकि 85% जो स्टेट कोटास भी होते हैं ना, तो उसको अगर आपको लेना है तो उसके लिए तो 85% जो स्टेट कोटा की सीट्स होती है फॉर MBBS और BDS, ठीक है, तो उसके लिए आपका 10th और 12th फ्रॉम द स्टेट, सेम स्टेट से ही होना चाहिए. यू कांट चेंज योर स्टेट. बोर्ड्स का यू हैव टू कंफर्म वंस. Thank you, Neha. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ICSE, अ स्टूडेंट हु इज इन ICSE इन 10th क्लास, तो अब देखो जो ये एग्जाम है, जैसे नीट का एग्जाम है, तो ये CBSE बेस्ड रहता है, तो ICSE का बच्चा 11th-12th में आकर CBSE में मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज कर लेता है वो. Another question is online. I'm in the chat window. Ma'am, my question is that NEET एग्जाम में पूरा चैप्टर आता है? सर नीट एग्जाम में पूरा ही चैप्टर आता है, लेकिन इस बार अगर आप सिलेबस Yes, उठाकर ma'am. देखो तो उन्होंने सब टॉपिक्स डिफाइन करे हुए हैं. लाइक एक मैं सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी. जिस बच्चे ने एग्जाम कर रहा है प्रेपरेशन, एक आपका चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट्स वाला, तो उसमें अगर आप सिलेबस उठाकर देखो नीट का, तो उन्होंने इस बार जो सिलेबस लिया है दैट इज ओनली अबाउट द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. उसमें उन्होंने उसके अलावा जैसे फोटो पीरियोडिज्म, जो भी ये फिनोमिनन वगैरह है, उन्होंने इंक्लूड नहीं करे हैं. Am I audible? Yeah. आप सब कुछ सुनाई पड़ रहा है. Okay. If we have Good evening, ma'am. I have a question. Yes. So, ma'am, in this COVID period where most of the classes are being held online, so how much coaching class is relevant vis-a-vis learning apps like Baiju in the preparation of NEET or any other exam? Sir, one thing I need to ask, your ward is in like which class? No, ma'am, I am just asking for my knowledge. देखिए, अगर मैं बताऊं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि ऑनलाइन ने ऑफलाइन को, मतलब एक, अगर मैं ऑनलाइन ऑफलाइन को कंपेयर करूं, ऑफलाइन जो रहेगा, जो आप कॉपी पेंसिल से पढ़ोगे, वो उसका अपना वैल्यू है और वो हमेशा ही रहेगा. लाइक अगर मैं कोचिंग्स की बात करूं, एक बच्चा है जो कोचिंग से क्लास अटेंड कर रहा है, लाइव क्लास अटेंड कर रहा है, देयर इज अ डिफरेंट. कुछ कोचिंग दे रही है रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कोई फायदा नहीं है उसका, कोई भी फायदा नहीं है. अगर बच्चा लाइव क्लास नहीं अटेंड कर रहा तो उसका कोई फायदा नहीं है, चाहे वो कोई भी प्रेपरेशन करे. अगर बच्चा सिंसियर है, प्रॉपरली रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख रहा है, क्योंकि लाइव क्लास अटेंड करेगा तो फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन होगा, डाउट्स पूछेगा, बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, बहुत सारा चीजें एक्सप्लोर करेगा. लेकिन अगर वही रिकॉर्डेड लेक्चर देखेगा तो वो जो हमारा एक थिंकिंग का ही जो एक सेंस होता है वो नैरो ही रह जाता है, वो नहीं होता ब्रॉड. क्लास में बैठे हो, फैकल्टी पढ़ा रहा है, आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, बच्चा किसी ने डाउट पूछा, वो लाइव चल रहा है. तो जैसे आप बात कर रहे हो, मैं ऐसे कमेंट नहीं डायरेक्टली करना चाहूंगी, बट हाँ, जैसे बायजूस की बात करूँ या बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ रखी हैं, अगर ये सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए ही लिमिटेड रहे दैट वुड बी बेटर. बच्चे को अगर आप एनरोल करवाओ तो इट शुड बी अ लाइव क्लास ओनली, चाहे वो ऑनलाइन ही हो, एंड देयर शुड बी अ स्मॉल बैच साइज, ताकि इंटरेक्शन भी रहे बच्चों से. Neha ji, everybody, this bridge may close. I have put the bridge ID for the next call, so we can stop this meeting and join the other bridge.
maybe now. So let's close this and join the other one within 1 minute, 2 minutes. And we'll continue this question answer. Sure. It is there in the chat window. So please note down before I close that. You all can drop and take that ID. It is in the chat window. Please note it down. Okay, I'm closing this window. I hope everybody has noted down that ID. Okay, I'm closing finally. I'm going to the other one.